नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर विजय कुमार मधुकर कुलकर्णी आज आपके सामने हिंदी साहित्य में चर्चित ममता कहानी जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है उसे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनका बचपन का नाम झारखंडी तथा इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनका पारिवारिक व्यवसाय बनारस में तंबाकू का था, इसलिए इन्हें सुगनी साहू नाम से जाना जाता था। वैसे जयशंकर प्रसाद जी को हम छायावाद के आधार स्तंभों में से एक इस रूप में जानते ही हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य को नाटक, निबंध, कहानी आदि दी है। इनकी जो प्रस्तुत ममता कहानी है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ये कहानी, इस कहानी में हम देखते हैं मुगलों द्वारा भारत पर आक्रमण, और उस समय कई हिंदुओं ने एक तो मुगलों का आधिपत्य स्वीकार किया, कई लोगों ने उसका विरोध किया। उसमें चूड़ामणि जो ममता के पिताजी थे, रोहदुर्ग इस किले के वह मंत्री थे। उन्होंने अपने बेटी के कहने पर मुगलों का विरोध किया और इसी कारण से उनकी हत्या हो गई। उन्हें बेटी ने धर्म, संस्कृति, मानवीय कर्तव्य आदि बातें बताई थी, लेकिन मुगलों के आक्रमण में पिता का देहांत हो गया और उसी से चलते ममता रोहतास दुर्ग छोड़कर काशी जाकर बैठ गए। तब कई दिनों के बाद एक मुगल सैनिक वहां पर ममता के द्वार पर रात के समय आकर खड़ा हो गया। तब ममता ने मानवीय कर्तव्य समझकर अपनी संस्कृति की रक्षा करते हुए उस व्यक्ति को अपने झोपड़ी में पनाह दी। इस तरह से इस कहानी में मानवीय कर्तव्य तथा संस्कृति की जो उपासना जिसे हम कहते हैं दिखाई देती है। हम देखते हैं कहानी की विषय वस्तु। कहानी के प्रथम दृश्य में दिखाया गया है ममता उस रोहतास दुर्ग में एकांत में बैठी है, युवा अवस्था है, और उस युवा अवस्था में वह विरह युक्त है, क्योंकि ममता विधवा थी
और समाज में विधवा स्त्री को कहीं पर भी स्थान नहीं है या मांगलिक कार्य करने की अनुमति नहीं है। इसी विवेचना से वह एकांत में बैठी है, आंखों में विरह दिखाई देता है, जीवन में उदासीनता है। ऐसी अवस्था में ममता एकांत में बैठी है। उसी वक्त उसके पिताजी जो मंत्री है रोहतास दुर्ग में, वो अपनी बेटी की अवस्था देख नहीं पाते हैं। पहले जाकर देख लेते हैं लेकिन तब जाने का साहस नहीं कर पाते और थोड़ी देर के बाद फिर दूसरे प्रहर में वह बेटी के पास चले जाते हैं। वह अकेले नहीं है, उनके साथ 10 प्रहरी है। प्रहरियों के हाथ में बड़ी सी थाली है। थाली के ऊपर कुछ ढका हुआ है। एकाएक पैरों की आवाज ममता सुन लेती है और आश्चर्यचकित होकर पीछे मुड़कर देख लेती है किसके पैरों की आवाज है। तब उसे दिखाई देता है उसके पिताजी चूड़ामणि तथा कुछ प्रहरी। वह अपने पिता से कहती है, क्या है पिताजी? तो थालियां जो स्वर्ण मुद्रा से भरी हुई थी वह चूड़ामणि अपनी बेटी ममता को दिखा देता है। प्रहरी चले जाते हैं। ममता आश्चर्यचकित होती है और वो कहती, क्या है पिताजी, इतना सारा सोना ये क्यों लाए हैं? तो वह चूड़ामणि अपने बेटे से कहते हैं कि आप मुगल वहां पर आक्रमण कर रहे हैं, यह मंत्री पद ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, इसलिए भविष्य के लिए मैंने ये सारा वहां पर इकट्ठा किया है। तो वो कहती है, पिताजी यह आपको शोभा नहीं देता, हम ब्राह्मण हैं, क्या यहाँ पर हमें हमारे जीवन की उपजीविका चलाने के लिए कोई हिंदू कुछ दान नहीं देगा? क्या हम भूखे मरेंगे? और इस तरह से बेटी अपने पिता द्वारा किए गए उस कृत्य का विरोध करती है, उतनी स्वर्ण मुद्राएं ठुकरा देती है। तब पिताजी अपनी बेटी को मूर्ख कहते हुए वहां से निकल जाते हैं। थोड़े दिनों के बाद एकाएक उधर मुगलों की टोली रोहतास दुर्ग में आ जाती है। तो मंत्री होने के नाते चूड़ामणि उस डोली में देखना चाहते हैं। तब मुगल कहते हैं, इस डोली में हमारी स्त्रियां हैं और स्त्रियों का पर्दा उठाना मतलब हमारी स्त्रियों को अपमानित करना है, और इसी बात को लेकर घमासान युद्ध हो जाता है और तब चूड़ामणि की हत्या हो जाती है। और चूड़ामणि की जैसे हत्या हो जाती है, मुगल अपना आधिपत्य वहां पर जमा लेते हैं, सारा खजाना लूट लेते हैं, राजा रानी को बंदी बना देते हैं। और इसी दौरान ममता किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से काशी चली गई है, काशी बनारस। वहां पर जाकर एक स्तूप में रहने लगी। कई दिन बीत गए। कई दिन बीत जाने के बाद एकाएक रात के समय एक सैनिक उस ममता के झोपड़ी के सामने आकर याचना कर रहा है। ममता से याचना करता है कि मुझे पनाह दो, आश्रय दो, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूं, मेरे अश्व थक गए हैं, मैं अकेला हूं, प्यास लगी है और मुझे वहां पर आश्रय दे दो। अब ममता के समझ में नहीं आता क्या किया जाए।
क्योंकि जो व्यक्ति आया है वो मुगल है और जिसके द्वारा ममता के पिता की हत्या भी हो चुकी थी। लेकिन इस समय ममता के सामने मानवीय कर्तव्य भी है, अपनी संस्कृति भी है, जो संस्कृति के द्वारा सिखाया जाता है कि द्वार पर आए हुए अतिथि की सहायता करना, उसे पनाह देना, उसकी रक्षा करना, और ये मानवीय धर्म है। तो अब द्वंद्व में है ममता कि द्वार पर जो व्यक्ति आया है उसकी सहायता करे या उसे लौटा दे। फिर भी ममता कहती है कि मेरे यहाँ जगह नहीं है, आप कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लो। तब वह याचना करने लगता है, नीचे गिर जाता है और थोड़ी देर के बाद जैसे ही उठ खड़ा होता है तो ममता कहती है आप छल कर रहे हैं? वो कहता नहीं, मैं तैमूर का सेवक हूं और मैं स्त्रियों के साथ छल नहीं करता। तब ममता अपने आप को सोचती है, विमर्श करती है। वो कहती है इसे अगर पनाह दिया तो इस झोपड़ी में तो कुछ है नहीं लेने जैसा, और दूसरी बात मैं ब्राह्मण कन्या हूं, मेरा दायित्व है, मेरे संस्कृति है, मेरा धर्म है कि द्वार पर आए हुए व्यक्ति का सम्मान करो, उसे सहायता करो, ये मानवीयता है। और इसी कारण से ममता उस व्यक्ति को अपने झोपड़ी में पनाह दे देती है और खुद आकर बाहर सो जाती है। तब वहां पर सुबह जैसी हो जाती है। सुबह के समय एकाएक द्वार पर अश्व की, घोड़ों की आवाज आने लगती है। जिस व्यक्ति को पनाह दी थी वो व्यक्ति कहता है मिर्जा मैं यहां पर हूं। तब सारे वो व्यक्ति आ रहे हैं। ममता घबरा जाती है, कहीं जाकर छिप जाती है, बगीचे में जाकर छिप जाती है। ये दिन भर ढूंढते हैं लेकिन ममता किसी को मिलती नहीं है। और जाते जाते ममता उस सैनिकों की बातें सुनती है। वो कहता है कि मैंने इस घर में पनाह ली थी, उस स्त्री ने मेरी सहायता की थी, बाद में तुम इस स्त्री का मकान बनवा देना, घर बनवा देना। और वह चला जाता है। अब करीब 45 साल बीत गए हैं। ममता की भी उम्र बढ़ती गई है, 70 साल की उम्र हो गई है और वह अपनी उस झोपड़ी में बीमार अवस्था में है। जो आस पड़ोस की स्त्रियां हैं उसकी सेवा कर रहे हैं, कोई सिंपे से पानी पिला रहा है। और ऐसी अवस्था में ममता शैया पर लेटी हुई है। तब एकाएक वहां पर द्वार पर एक अश्वरोही सैनिक, घोड़े पर बैठकर आने वाले सैनिक, अश्वरोही आ जाता है। वो हाथ में उसके नक्शा है, नक्शा जिसे कहते हैं। वो देखता है, वो कहता है कि जो शहंशाह ने बताया था वह तो जगह यही है। और वो इधर उधर देखता है। आप किससे पूछे, ये दो स्त्री है, वह तो अब उसका तो अंतिम समय चल रहा है। अब उनके समझ में नहीं आता। तब वो बातें सुनती है ममता और अपने पड़ोस की स्त्री को कहती है कि उसे बुलाओ, और उसे बात करती है कि एक दिन कौन आया था मुझे पता नहीं, वो शहंशाह थे या कौन था मुझे पता नहीं, लेकिन इसी झोपड़ी में उन्होंने आश्रय लिया था और मैंने उन्हें पनाह दी थी। लेकिन अब तो मेरे जीवन की अंतिम घड़ी आ गई है, मैं कुछ पलों की मेहमान हूँ, मैं जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद आपको यहाँ पर क्या बनाना है, मंदिर बनाना है, क्या बनाना है, बना सकते हैं। और वो कहते हुए ममता ने अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर ली। अब वहां पर जो व्यक्ति आए थे वह हुमायूं थे, शहंशाह हुमायूं, जिसे इसने आश्रय दिया था। बाद में वहां पर एक बड़ा सा मंदिर बनाया गया
अष्टकोणीय मंदिर बनाया गया, वहां पर शिलालेख लगाए गए कि यहां पर एक दिन शहंशाह हुमायूं ने आश्रय लिया था, और इस तरह से वहां पर मंदिर बनाया, शिलालेख लगाया गया। वहां पर यह भी लिखा गया कि अपने पिता के याद में उसके पुत्र अकबर ने यहाँ पर यह मंदिर बनाया है। लेकिन इन सारी घटना में ममता का कहीं पर भी नाम नहीं था। यानी इस कहानी का दूसरा बिंदु हमें क्या याद दिलाता है? एक तो ममता ने मानवीय धर्म निभाया, संस्कृति निभाई, अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन उसके बावजूद ममता के उस त्याग का, उस व्यवहार का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। राजा का नाम वहां पर शिलालेख में छपा गया, यानी राजा की संकुचित वृत्ति यहां पर हमें दिखाई देती है। तो कहानी में हमें जो बिंदु है उसमें धर्म, संस्कृति, कर्तव्य के पथ पर चलना तथा तत्कालीन राजाओं की संकुचित प्रवृत्ति का परिचय होता है। यह जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी ममता कहानी की विषय वस्तु आपके सामने प्रस्तुत करने का मैंने प्रयास किया है। जय हिंद।